हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इस ब्लॉग के पहले मैंने पार्ट 1 रिलीज़ किया था जिसमें सिर्फ रूट इन्फॉर्मेशन थी हल्दिया टू पुरी आने के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है। दिस ब्लॉग इज़ पार्ट 2। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर कोणार्क टेम्पल। ऑन द वे आप रामचंडी बीच और चंद्रभागा बीच विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है रामचंडी बीच। यहाँ आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो चंद्रभागा बीच पर आप सनराइज देख सकते हैं। डे 2 में हमारी प्लानिंग थी चिल्का लेक एंड कोणार्क टेम्पल कवर करने की, बट किसी वजह से चिल्का लेक कवर नहीं हो पाया। कोणार्क टेम्पल एंड चिल्का लेक दोनों ही पुरी से अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये हम कोणार्क टेम्पल पहुंच चुके हैं। कोणार्क टेम्पल पुरी से अराउंड 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। चिल्का लेक भी पुरी से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर दूरी पर है। ये है कोणार्क टेम्पल। सूर्यदेव की आराधना करने के लिए इस मंदिर को बनाया गया था। सूर्य की पहली किरण इसके प्रवेश द्वार पर पड़ती है, इसलिए इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है टिकट काउंटर कोणार्क टेम्पल का। चलिए हम अपने टिकट्स ले लेते हैं। ₹25 पर हेड एंट्री फीस, ₹40 फोर व्हीलर कार पार्किंग एंड फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ बनी यह मूर्तियाँ सभी का ध्यान आकर्षित करती है। इन मूर्तियों में सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। सिंह गर्व का प्रतीक है और हाथी संपत्ति का प्रतीक है। यहाँ यह बताने की कोशिश की गई है कि गर्व और संपत्ति मानव का विनाश कर देते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। मंदिर की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरती से कन्याओं, नर्तकियों, मानव की शारीरिक संरचना को दर्शाया गया है। फूल, पत्ती, जानवरों की दीवारों पर नक्काशी देखने लायक है। इस मंदिर की संरचना रथ की तरह है, जिसमें 12 पहिए लगे हैं और 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं।
इसका मुख्य आकर्षण इसके पहिए हैं। ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं। इन पहियों को इंडियन करेंसी 10 रुपीज़ पर भी देखा जा सकता है। इस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं, जिसे सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। कोणार्क टेम्पल 13वीं सदी में राजा नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया। 12 सालों तक इस मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। इस आर्किटेक्चर के कुछ हिस्से समय के साथ साथ नष्ट हो गए, इसलिए वहाँ अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन हजारों सैलानी आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद कर लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के शीर्ष पर एक 52 टन का चुंबक हुआ करता था, जिसकी वजह से सूर्यदेव की मूर्ति हवा में लटकती थी। चुंबक की वजह से पुर्तगाली नाविकों को पानी का जहाज चलाने में परेशानी जाती थी, वह दिशा भटक जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस चुंबक को निकाल लिया और सूर्यदेव की मूर्ति भी वह ले गए। मंदिर की दीवारों में लोहे की रॉड लगाई गई थी। चुंबक और लोहे के आकर्षण की वजह से यह मंदिर मजबूती से खड़ा हुआ करता था। चुंबक का निकाला जाना इस मंदिर के ध्वस्त होने का कारण बना। कोणार्क मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि सूर्यदेव की मूर्ति को नाविकों के द्वारा ले जाने के बाद वहां पूजा अर्चना कभी नहीं की गई। कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि मंदिर का निर्माण कार्य कभी पूरा नहीं हुआ और निर्माण कार्य के दौरान ही वहाँ बहुत सारी अनहोनियाँ हुई, जिसकी वजह से वहाँ कभी सूर्यदेव की मूर्ति स्थापित नहीं की गई, इसलिए वहाँ कभी भी पूजा नहीं की गई। यह मंदिर बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। आज भी कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको कोणार्क टेम्पल के कोने कोने से परिचित करवाने की। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
इस जर्नी से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।